कक्षा 12वीं हिंदी पाठ है पहलवान की ढोलक, इसके लेखक है परमेश्वरनाथ दैनी। दोस्तों, ये कहानी में हमने पहले 4 भाग पढ़ चुके हैं। उसमें अभी तक हमने ये देखा कि शुरुआत में एक भयावह रात्रि का वर्णन किया है, जिसमें महामारी की वजह से घर खाली हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसा माहौल था। ऐसा भयावह रात्रि का वर्णन देखा। उसके बाद लूटन सिंह की बात की, उसका पूरा हमने परिचय देखा। उसके बाद हमने बात की किस तरह से लूटन पहलवान शाही पहलवान बना, चाची को हरा करके। इसके बाद उसके जो ठाट पाठ थे वो देखा। इसके बाद सत्ता परिवर्तन से जब वृद्ध राजा को उनकी मृत्यु होने के बाद उनका प्रदेश से विदा आता है, और उसके बाद जो व्यवस्था परिवर्तन होता है, उस वजह से लूटन सिंह की कला और अपने बेटे दोनों को लेकर के उसको वापस अपने गाँव आना पड़ता है। और गाँव वालों के भरोसे उनको भोजन मिलता था और बेटी होती थी, ये देखा। और उसके बाद हमने देखा कि महामारी की वजह से फिर से वो रात का वर्णन किया है, जिसमें घर के घर खाली हो गए, लोगों के कराहने की रोटी की आवाज़ आ रही है, हृदय विदारित रुदन यानी हृदय को भिड़ा दे ऐसा रुदन लोगों का बुरा था, उन्होंने देखा। अब तो आज ये देखते हैं आप, किंतु देखो भयावह रात्रि का वर्णन है जिसमें महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसे में कैसा वर्णन किया है लेखक ने कि किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, इसलिए डरे और सहने होने के लोग पूरा दिन को एक दूसरे को थोड़ी सांत्वना देते थे। लेकिन रात होते ही क्या होता था, लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते थे और चूं भी नहीं करते थे, चुपचाप चले जाते थे। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी, किसी में कोई इतना दम नहीं था, ताकत नहीं थी किसी से प्यार से बातचीत करते थे। आप में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। ये लोग मन से इतने हार चुके थे। ये महामारी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। अपने दम तोड़ते हुए बेटे को भी बेटा नगर करने की मां की हिम्मत नहीं होती थी, इतना बुरा हाल था का। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। जिस तरह से दंगल में एक पहलवान दूसरे को ललकारता है और चुनौती देता है, इसी तरह से यहाँ पर ये डरावनी रात्रि की जो भयावहता जो है, जो करुणा है, उसको सिर्फ पहलवान की ढोलक की वही चुनौती देती थी कि जो भी महामारी है, जो भी विडंबना है, जो भी हमारे लिए तकलीफ है, हम तुझसे लड़ लेंगे। ये जो है शक्ति, ये चुनौती देने की ताकत सिर्फ पहलवान की ढोलक में ही थी। तो इस तरह से पहलवान की ढोलक ही इस महामारी को चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, संध्या भी शाम मस्जिद तरह की, संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धवृत यानी आधे मरे हुए औषधि उपचार पक्ष विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। वो औषधि उपचार पक्ष विहीन यानी कोई दवाई के बिना प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। कौन? ये ढोलक की आवाज़। मतलब आधे मरे लोग और बिना दवाई वाले ऐसे सभी लोग गांव जनों के लिए ये संजीवनी शक्ति के समान थी ढोलक की आवाज़। बूढ़े बच्चे जवानों, अब किस तरह से संजीवनी शक्ति थी ढोलक की आवाज़ तो देखते हैं। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जब ढोलक बजता था तो उसकी आवाज, तो इस प्रकार ढोलक की आवाज जो है किस तरह से लोगों में संजीवनी शक्ति बढ़ती। संजीवनी शक्ति अर्थात फिर से जिंदा होने की ताकत।
उनका आज जो बन रहा है उसको फिर से जिंदा हो जाए तो वो संजीवनी शक्ति करते हैं। तो इस तरह से गांव के बूढ़े बच्चे और जवान सभी की शक्तिहीन आंखें, यानी किसी की आंख में कोई अब ताकत नहीं है, कोई एज नहीं है, सब लोग हारे हैं, थके हुए हैं। तो ऐसी आंखों के सामने ढोलक बजने से, ढोलक की आवाज से दंगल का दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता था। हमने देखा था चकढा चकढा चटाक चकढा, आजा उठा पटक दे, आजा गिर जा। तो इस तरह के दंगल के दृश्य सामने आते थे और लोगों को इस महामारी से लड़ने की एक अद्भुत ताकत जो है वो पैदा होती थी। स्पंदन शक्ति शून्य, यानी स्पंदन यानी कोई भी संवेदना, और शक्ति ताकत शून्य यानी अभाव में, कोई भी चेतना और ताकत के अभाव में स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। इन सभी बूढ़े बच्चे जवान सबके अंदर जब कोई नूर नहीं, कोई ताकत, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं, और ऐसे में सबके स्नायुओं में मतलब में बिजली दौड़ जाती थी। इसकी वजह से ढोलक की आवाज, अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो ढोलक की आवाज में कोई ऐसी दवाई या ऐसा कोई गुण नहीं था, कोई क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि वो बुखार को किस तरह से दूर करते हैं, ऐसी कोई इसमें गुण नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी। और ये महामारी की जो सर्वनाश करने की ताकत है उसको रोकने की कोई ये नहीं थी, शक्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से बात की दंगल के दृश्य में, जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे को ललकारता है, चुनौती देता है कि आजा गिर जा, तुझे भी देख लूंगा, इस तरह से ये जो आँख मूंदते हुए मरते हुए लोग जो भी थे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी इस ढोलक की आवाज़ से, और वे लोग मृत्यु से डरते नहीं थे। तो इस तरह से ये ढोलक की जो आवाज़ है वो लोगों में संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। तो ये हाल था कि ढोलक की आवाज़ जो है लोगों में संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। अब ये ढोलक बजाने वाला लुट्टन पहलवान, उसके अपने परिवार में क्या हाल हुआ वो देखते हैं कि जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी इसकी चपेट में जब आ गए महामारी में, तो असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटकने वाला ताल बजाओ। फिर ढोलक बजती रही, चटाक चढ़ा चटाक चटदा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी कर रहा था, मारो बहादुर। तो अब लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे भी इस महामारी में शिकार हुए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उनकी तो इच्छा ये है कि हम भी लड़ना चाहते हैं इस बीमारी से, इसलिए दोनों बेटे बोलते हैं कि बाबा उठा पटकने वाला ताल बजाओ। पूरी रात ये पहलवान में लुट्टन ढोल बजाता रहा। फिर प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, यानी अचेतन होकर के, डेड। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। दोनों बेटे जो है, सुबह जब लुट्टन पहलवान ने देखा तो दोनों बेटे मरे पड़े हैं, लेकिन वो चित होकर पड़े हुए हैं, और एक ने तो दांत से थोड़ी मिट्टी भी खा ली थी। अर्थात ये ढोलक की आवाज पर उत्साहित होकर, प्रेरित होकर के इस महामारी से भी लड़ाई की थी, और इस तरह से वो चित होकर के पड़े थे। और इसीलिए गर्व से लुट्टन पहलवान बोलता है कि दोनों बहादुर गिर पड़े, ऐसे कोई मरे नहीं है। इस लड़ाई से, महामारी से लड़ाई में ये लोग अच्छे से मरे हैं। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। ऐसे कभी कोई कर सकता है? लेकिन अपने दोनों बेटे का अंतिम संस्कार उसने खुद किया।
रेशमी झांगिया जो राजा श्यामानंद ने दिया था उनको, वो पहन करके और अपने पूरे बदन पर मट्टी मल करके। तो दोस्तों ये यहाँ कहने का मतलब कि ये मट्टी मल करके कसरत की और फिर दोनों बेटों को कंधे पर रख कर नदी में बहाया। इसका मतलब कि वो अभी भी लड़ाई उसकी जारी है, सिर्फ दंगल में वो लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन अपने जीवन में, अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में भी उसके लिए ये लड़ाई है। अपने दोनों जवान बेटों को खुद इस तरह से नदी में बहाना, ये बहुत ही चुनौती का काम है। तो वो चुनौती भी वो स्वीकार कर लेता है और अपने दोनों बेटों को नदी में बहा लाता है। तो इस पर लोग दंग रह गए और कितनों की तो हिम्मत टूट गई। कैसा कलेजा होता है ऐसे लोगों का कि किसकी हिम्मत होती है इस तरह से ऐसा करने की। तो वाकई ये लुट्टन पहलवान सही मायने में एक पहलवान था। आगे देखते हैं। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। दोस्तों यहाँ देखते हैं अपने दोनों बेटों को तो नदी में बहा दिए, ठीक है, दोनों मर गए, उनको बहा दिया। उसके बाद भी फिर से पूरे गांव को हिम्मत देने के लिए लुट्टन पहलवान फिर से ढोलक बजाना शुरू कर देता है और उसकी ये हिम्मत देख करके लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। और संतप्त माता पिता, संतप्त यानी जो परेशान है, जिसका बेटा मरा है, जब मरने वाला है, ऐसे लोग संतप्त माता पिताओं ने कहा कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत कैसी है, इसका तो कलेजा 1.5 हाथ जितना है। तो वाकई ऐसे पहलवान बहुत कम होते हैं जो सिर्फ दंगल में नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी दंगल को चुनौती देते हैं। तो इसका 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिल वाले किंतु रुग्ण यानी बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी। यानी अब लुट्टन का मृत्यु होता है। जब ढोलक की आवाज नहीं आई तो सब लोग जाकर देखते हैं सुबह, तो लुट्टन पहलवान मरा हुआ था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चित पर मुझे नहीं, चित नहीं, पेट के बल फुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता चुकाने की समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। यानी आखिरी वक्त में भी ये लुट्टन ने बोल के रखा था कि मुझे पेट के बल फुलाना, अर्थात जो कहा उसने कि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूँ, कभी चित से हारा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इस तरह से अपनी चिता में भी पेट के बल सुलाना। तो आखिर में हमने देखा कि पूरे गांव को संजीवनी शक्ति देने वाला, एक चुनौती को स्वीकारने की और उससे लड़ने की जो प्रेरणा देने वाला लुट्टन पहलवान और भी लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करता रहा कि जिससे मरने वाले लोग मरते तो थे, लेकिन उनकी जो डर जो था बीमारी से वो चला जाता था। बिना डरे वो आराम से मरते थे, ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं होती थी। तो दोस्तों पूरे पाठ के बारे में जो बात की अभी तक वो ये है कि सबसे पहले कि पूरा गांव का जो वातावरण है, महामारी में अमावस की रात है और रात्रि की जो भयंकर स्थिति है, जिसमें सन्नाटा है, जिसमें उल्लुओं को रोने की आवाज़, कुत्तों की रोने की आवाज़, ऐसे में डरावना माहौल, लोगों की चिताएं जल रही है, लोग कहा रहे हैं, रो रहे हैं। तो इस तरह से भयानक रात्रि का वर्णन है शुरू में, और उसके बाद फिर फ्लैशबैक में जाकर के लेखक ने ये बताया कि लुट्टन पहलवान कौन था। वो बहुत छोटा था, 9 वर्ष की आयु थी, तब से उसके माता पिता गुजर गए थे। अच्छा हुआ कि उसकी शादी तय हो गई थी, पहले से शादी हो चुकी थी, इस वजह से उसकी विधवा सास ने उसको बड़ा किया, पाल पोस करके। आखिर में जब गांव में ये
हुआ कि लोग उसकी विधवा सास को परेशान करते थे, तो उससे बदला लेने के लिए बचपन से ही काफ़ी वो कसरत किया करता था, दूध पीता था। तो इस तरह से वो उसने पहलवानी सीखी। और एक बार श्यामनगर दंगल में शेर के बच्चे यानी चांद सिंह को हरा करके वो राजा की मोहब्बत का शिकार बना कि उसको शाही पहलवान बनाया गया। फिर वो शाही पहलवान बनाया और उसके बाद उसके दोनों बेटे भी वहाँ पहलवान बने, शाही पहलवान। और आखिर में हमने देखा फिर से वो रात्रि का सीन, भयानक रात्रि में जब महामारी की वजह से लोग मरते जाते हैं, ऐसे में ये लुट्टन पहलवान की ढोलक लोगों में संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। लेकिन आखिरकार उसके दोनों बेटे, लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे भी इसकी चपेटाघात में आए, दोनों का मृत्यु हुआ। लुट्टन खुद अपने कंधे पर अपने जवान दोनों पहलवान बेटों को नदी में बाहर कर आता है और आखिर में उसकी खुद की भी मृत्यु होती है, पर वो भी एक सच्चे पहलवान की तरह। और हमने देखा कि उसकी लाश जो थी वो चीख पड़ी थी। उनसे कहा था कि ये चीखा में भी उनके पेट के बल चुका था। तो इस तरह से वास्तव में शाही पहलवान जो है, लुट्टन पहलवान, वो सही मायने में पहलवान की जिंदगी भी जिया और पहलवान की मौत भी मरा। उसको उम्मीद रखते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।